सोमवार को जीरा भाव में तेजी या मंदी? क्या जीरा में तेजी का दौर थम जाएगा? दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, जीरा का जो भाव है उसमें पिछले हफ्ते थोड़ी सी उठापटक जो है देखने को मिली। और जीरा के भाव में जो है, चूंकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में तो अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन हफ्ते के आखिर दौर में जो है जीरा के भाव में दोस्तों गिरावट देखने को मिली। अब सभी के मन में सवाल है कि भाई, जीरा में आगे क्या होगा? सोमवार को जो भाव है वो किस तरह का रुख जो है उसमें देखने को मिल सकता है। तो हम जो है इस वीडियो में आपको इसी तरह की एक छोटी सी रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा छोटा सा अनुमान है कि जीरा के जो भाव हैं वो आगे किस करवट बैठ सकते हैं और उसमें तेज़ी मंदी किस तरह की जो है दिखाई दे सकती है। दोस्तों, जीरा ने पिछले हफ्ते देखिए बड़ा रिकॉर्ड बनाया और भाव जो है 48,000 से 50,000 के दायरे के बीच कारोबार करते दिखाई दिए थे। एनसीडीएक्स पर वायदा भाव ने तो 49,840 का स्तर भी देखा और इसे एक तरह से 50,000 का भाव ही मान सकते हैं। हालांकि इसके बाद भाव में कुछ नरमी देखने को मिली। अब पिछले 2 से 3 दिन में जीरा के भाव में उठापटक रही और भाव में तेज़ी रही, फिर भाव में नरमी रही। हालांकि जीरा का जो भाव है वो 47,000 के दायरे को पार नहीं कर पाया। और ये बात और है कि भैया एनसीडीएक्स पर वायदा भाव जो है 47,000 से 48,000 के आसपास कारोबार करते दिखे। इसमें जो है नरमी देखने को मिली। फिलहाल सभी के मन में सवाल है कि जीरा में आगे क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जीरा ने अपना सबसे ऊंचा स्तर देखा है पिछले कुछ दिनों में। और इतने ऊंचे जो है भाव पर ख़रीदार थोड़े पीछे हट जाते हैं। हमने जो है जीरा में $6,180 प्रति टन का जो है निर्यात भाव भी देखा, जो अपने आप में इतिहास है। फिलहाल ऊंचे भाव पर जीरा में आने वाले दिनों में करेक्शन का दौर जो है देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते में जीरा का जो है करेक्शन का दौर जो है आने की संभावना है। हालांकि अभी चीन और दूसरे देशों की जो मांग है वो बनी हुई है, जिससे करेक्शन का दौर लंबा चलने की उम्मीद नहीं है। और जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भैया, भाव बढ़ने पर मुनाफा वसूली कीजिए और कम भाव पर खरीद कीजिए। कमोडिटी एक्सपर्ट मोनिका वर्मा का मानना है कि अगले कुछ दिन में जीरा का भाव कुछ और जीरा उत्पादक देशों की आने वाली फसल पर जो है निर्भर करेगा। जी हाँ, तुर्की है, सीरिया है, ईरान और अफ़गानिस्तान की जो जीरा की फसल है वो बाज़ार में आने वाली है। और जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से इस बात को बता भी रहे हैं कि भैया मई और जून में इन देशों का जीरा जो है विश्व बाज़ार में उतरेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जीरा ने इतिहास में ऊंचा भाव देखा और सबसे ऊंचा भाव रहा भैया। तो इन देशों में जो है भारतीय जीरा के ऊंचे भाव को देखकर वहाँ पर जो है जीरा की बुआई में जो है इजाफा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जल्दी ही नया जीरा और ज़्यादा जीरा हो सकता है कि बाज़ार में उतरे। तो उधर अफ़गानिस्तान की जीरा की फसल जल्दी ही मार्केट में आने की उम्मीद है। तो वहीं सीरिया में भी जो है जीरा की फसल दोस्तों, कई जानकार बता रहे हैं कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर वहाँ पर मौसम साफ़ रहता है, यानी जैसे हमारे यहाँ बारिश से फसल ख़राब हो गई थी ना राजस्थान और गुजरात में कई जगह जीरा की, तो अब अगर जून के महीने में सीरिया में बादलों ने धोखा नहीं दिया, यानी कि बारिश अगर नहीं हुई, तो जीरा की फसल सीरिया में अच्छी होने की कुछ जानकार उम्मीद मान रहे हैं। सीरिया में भी अगले 20 से 25 दिन में फसल की जो है कटाई वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में कई जानकार मान रहे हैं कि सीरिया है, ईरान है, तुर्की है और अफ़गानिस्तान, कुल मिलाकर यहाँ पर इन चारों देशों से जो है 15 से 18 लाख बोरी जीरा आ सकता है। और एक जीरा की जो फसल की जो बोरी है उसका 55 किलोग्राम वजन हम मान सकते हैं। यानी इतना जीरा जो है दुनिया को इन 4 देशों से मिल सकता है आने वाले दिनों में। अगर ये फसल बाज़ार में आती है तो भैया जीरा के भाव में गिरावट का दौर जो है भारत में जो है दिखाई दे सकता है। चूँकि वहाँ की फसल आने में भी कुछ दिन है, तो ऐसे में भारत जो है जीरा की मांग पूरी कर रहा है। तो ऊंचे भाव पर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं जीरा के। लेकिन जीरा का भाव अगले कुछ दिन बाद जो है करेक्शन का दौर तो देखेगा ही, यानी इसमें गिरावट का दौर तो एक बार तो ज़रूर आएगा। लेकिन फिर जुलाई और अगस्त में मांग निकलने पर जीरा भाव में तेज़ी का दौर बनता दिखाई देगा। ख़ास बात यह भैया, इस बार जीरा का जो भाव है 500 या 600 रुपये तक यह कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि अभी इसमें कुछ समय दिख सकता है
और ऐसे में जब भी भाव तेज़ हो तो आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बाकी समय समय पर आपको रिपोर्ट और भाव की जानकारी दोस्तों द यंग किसान की टीम की तरफ से हमेशा मिलती रहेगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है दोस्तों। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।